ये तो वही नीलुआ है जिसकी मुझे तलाश थी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे मौके पर मिली है। आज इसका यहीं पर काम तमाम कर देते हैं। नीलुआ। अरे साहब, आप अचानक यहाँ पे, बताइए क्या बात है? जाना चाहती है किस लिए आया हो तो सुन मेरी बात। ऐ नीलुआ तेरी मौत बनकर के आया। ऐ नीलुआ तेरी मौत बनकर के आया। ऐ नीलुआ तेरी मौत बनकर के आया। अब तुझे जिंदगी से करूं मैं सफाया। और नहीं मेरे हाथों से बच पाएगी तू, नहीं मेरे हाथों से बच पाएगी तू। और तुझे मार कर पाऊं मैं भारी माया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रे, मैं तुझे यहीं पर समाप्त कर दूंगा। क्योंकि तुझे मारने के बाद मुझे तो बहुत बड़ी माया मिलेगी रे, बहुत बड़ी माया मिलेगी। साहेब मेरी बात सुनिए। कि जमींदार साहेब, दरोगा साहेब, दरोगा जी मुझी पे रहम थोड़ा खाओ। दरोगा जी मुझी पे रहम थोड़ा खाओ। दरोगा जी, जी मुझी पे रहम थोड़ा खाओ। नहीं भाग्यवानी जी पे अपने लगाओ। मुझे मारी करी के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मारी, मुझे मारी करके तुम्हें क्या मिलेगा? ये राखी का त्योहारे नखूनी बनाओ। साहेब, अरे मुझे मार के आपको क्या मिलेगा साहेब? बताइए आप किस लिए आप मुझे मार? तुझे मारने के बाद, अरे तुझे मारने के बाद तो मुझे बहुत बड़ी माया मिलेगी। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा रे हराम। बेटी दम मत होना। बेटी बता तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? सितमला सक्सेना तुझे जान से क्यों मार रहा है? बेटी बोल। बाबूजी, ये मेरे कान कितने मुद्दतों से बेटी नाम सुनने के लिए तरस गए, लेकिन आप मुझे बेटी कह के बुलाए, मैं जरूर बताऊंगी बाबूजी। बोल बेटी बोल, तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली है? हमारा नाम नीलू है। नीलू है? तू कहाँ की रहने वाली है बेटी, तू कहाँ की रहने वाली है? बाबूजी मैं आजमपुर की रहने वाली हूँ। आजमपुर? तेरे बाप
बाबूजी का क्या नाम है बेटी तेरे बाबूजी को? हमारे बाबूजी का नाम, अरे हमारे बाबूजी का नाम चमन कुमार है। लेकिन बाबूजी कहीं पे भी आपको हमारे पापा मिले, कम से कम उनसे इतना कह दीजिएगा कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे दीदार में तड़प तड़प के अपना दम तोड़ दी। ये बिटिया नीलू, तो जिस चमन कुमार को अपना संदेश भेजना चाहती है ना, आज उसी अभागे चमन कुमार की गोद में पड़ी है। तेरा वो बदनसीब बाप मैं हूँ। लेकिन मैं कितना खुशनसीब हूँ। अरे जिन गोद में मैं छोटी सी इतनी बड़ी हुई खेली पली, आज कम से कम उसी गोद में मेरा दम निकलेगा। नहीं बेटी ऐसा मत बोल, तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे अस्पताल लेकर चलता हूँ बेटी। पापा बहुत देर हो गई पापा, वो देखिए पापा मम्मी बुला रही है पापा। नहीं बेटी मुझे छोड़कर मत जा बेटी। मम्मी मम्मी मम्मी। वाह सितमलाल सक्सेना, तूने तो साले हमारी दुनिया ही उजाड़ कर रख दिया। जिस बेटी के दिल में इतना बड़ा अरमान सजा कर रखा था कि एक दिन अपनी बेटी की बारात अपने दरवाजे पर धूमधाम से बुलाऊंगा और इसे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर इसकी डोली अपने कंधे से उठाकर इसके ससुराल पहुंचाऊंगा। आज उसी बेटी को अर्थी पर सुला दिया। कसम बेटी के खून की, जब तक मैं तेरे खून से होली नहीं खेलूंगा अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। साथी उठा बेटी की लाश, ले चल खंडाले पर। मैं जा रहा हूं कमीने सीतमलाल के पास। चौकीदार कहाँ मार जाता है रे? क्या हुआ सर? मैं घर गया था। घर गया था छुट्टी पर? हाँ सर। अबे आज मैं नीलुआ की हत्या कर रहा था, इतने में डाकू सुल्तान आ गया। सुल्तान? वो मुझे देख लिया है। मैं चलता हूँ। कहाँ रे? डाकू सुल्तान मैंने सुना है जिसके पीछे पड़ता है हाथ धो के नहीं बल्कि नहा धो। अबे चुप कर, मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं कमरे के अंदर बैठने चल रहा हूँ, कोई आता है तो उसे बता देना कि दरोगा सितमलाल सक्सेना यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना? ये बात किसी को मत बताना। जय हिंद सर। जय हिंद। थाने पर कौन मौजूद है? दरोगा सीतमलाल जी हैं सर। जाके बोल दो एसपी साहब हैं। जाके बोल दो लपसी सर आए हैं। इन्हों से मैं लपंचौ जैसे छुट्टी लेके घरे से लौटा हूँ। साहेब सर 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 सरासर सर 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 कहाँ सर? मन कहता ठेल दे भाराए पर कहा है। सुल्तान आ गया क्या? डाकू सुल्तान आया है क्या? सुल्तान नहीं सर। कौन? सर बड़े सर लपसी सर आए हैं। लपसी सर क्या है रे? एसपी साहब होंगे। हाँ हाँ सामने आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद मीठे सीतमलाल सक्सेना। आइए बैठिए सर, आइए। बैठने के लिए नहीं आया सीतमलाल सक्सेना, सुनो मेरी बात। डाकू सुल्तान सिंह का तहलका मचा, आने में बैठे हो तुम बेफिक्र, मानो मेरा कहा और उसके पीछे पड़ो। जिन गया मुर्दा लाओ उसे खोजे कर।
सीतामलाल सक्सेना, इतनी बड़ी लापरवाही कि तुम चैन से बैठकर थाने पर आराम कर रहे हो, तो मैं मालूम होना चाहिए कि सुल्तान सिंह चारों तरफ तहलका मचा रखा है। लेकिन मेरी बात सुनिए सर, आपसे मेरी विनती है साहब यही, 24 घंटे की मोहलत मुझे दीजिए, डाकू सुल्तान सिंह को पकड़ लाऊंगा, मेरी बातों पर विश्वास अब कीजिए। सर मुझे 24 घंटे की मोहलत चाहिए, मैं डाकू सुल्तान सिंह को जिंदा या मुर्दा ला करके आपके कदमों में हाजिर कर दूंगा। 24 घंटे के लिए समय ले रहे हो? सीतामलाल सक्सेना, आज तो मैं तुम्हें 24 घंटे का समय दे रहा हूं। यह 24 घंटे के अंदर सुल्तान से नहीं हाजिर हुआ, तेवर तुम्हें उतार कर मेरी टेबल पर रख के यहां से चले जाना होगा। ठीक है सर, चलता हूं। जय हिंद सर। जय हिंद। अरे डाकू सुल्तान सिंह मेरे पीछे पड़ा हुआ है, एसपी साहब का आदेश है उसे पकड़ कर लाना है। अबे उसके सामने जाऊंगा तो मुझे जिंदा छोड़ेगा? दुनिया है मेरे पीछे लेकिन डाकू तेरे पीछे, अपनी जान बचा लो यार। यही तो सोच रहा हूँ। साहिब बोल। आप हमार राय माना साहब, तो जितना जल्दी हो या अपन तेरा ही कई डावा। बे साला तेरा ही करा रहा है, साहब जान जोखिम में है यहाँ। मैंने सुना है साहब कि जिसके पीछे सुल्तान सिंह पड़ता है उसको बर्बाद कर देता अबे है। मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, उसे पकड़ने नहीं चलूंगा। एक काम करते हैं, जो सामने झाड़ी दिख रही है इसी झाड़ी में चल करके छुप जाते हैं, 1 हफ्ते तक उसी झाड़ी में छुपे रहेंगे, मामला शांत हो जाएगा, धीरे से निकल कर अपने गांव चला जाऊंगा। ठीक है ना? मैं तो कहता हूँ साहब, अगर आप अपनी जिंदगी को सलामत चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना तबला करवा लीजिए। तबला क्या है? ये तबादला कहते हैं। कहीं नहीं जाना है अभी, सिर्फ साड़ी में छुप जाना है, झाड़ी में छुपे रहेंगे, 1 हफ्ते बाद निकल लेंगे। चलो आराम से चल, झाड़ी है बे, तू भी मेरे साथ में रहेगा, आराम से बे, और आराम से। जानी कहाँ भाग कर जाओगे? हमारी बंदूक की गोली ज्यादा नहीं भाग पाओगे। अरे चौकीदार इधर अबे, अबे कुर्सी लगा, चाय ला, नमकीन ला, मीठा ला, बिस्किट ला, फल फूल ला बे। डाकू सुल्तान सिंह आए हैं, सरदार सुल्तान सिंह आए हैं, इनकी सेवा कर बे। अबे साले चुप, तुझको मरना है तू मर, हमको नहीं मरना है। सरदार जी हमका माफ कर दे, हम चौकीदार ही। क्यों मरने से डरता है? सरदार जी हम अपने मेहरारू का अकेले मन से धुए ही। जबरदस्ती आए वे? अब साहब छोटे छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं? 13 बच्चे मेरे हैं। 13 बच्चे? हाँ साहब। सरदार का ठेव नहीं कैले है, 14 ठेव हो जाते। सरदार जी बैठाए तो 15 ठी रहे, 2 ठी बिरंडा हो गए, 13 ठी पैदा ही भय। हाँ, मुर्गी के बच्चा सेवाए रहा। चल इधर खड़ा हो जा। रहने दे सीतामलाल, तेरी सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। पुराना हिसाब किताब? लेकिन डाकू सुल्तान सिंह, आपसे हमारी दुश्मनी क्या है? क्या दुश्मनी है? दुश्मनी है सीतामलाल, दुश्मनी है, इतनी जल्दी भूल गए? लेकिन डाकू सुल्तान सिंह, मैं कुछ समझा नहीं, आखिर में दुश्मनी क्या है? मैं कुछ नहीं समझा। समझ जाओगे, जिसे तू बार बार सुल्तान सिंह कह रहा है, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है, मेरा नाम चमन कुमार उर्फ डाकू सुल्तान सिंह है। अब तो याद आ गया होगा तुझे। याद आया चमन कुमार, लेकिन मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। जिंदा बचेगा साहब ना? ये बता, मेरी पत्नी आरती की हत्या किसने किया और मुझे निर्दोष जेल किसने भिजवाया? बोल साहब। साहब, तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या, उसके विषय में तो मुझे कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं मालूम है। लगता है तेरा दिमाग गड़बड़ हो गया है, तेरे दिमाग का ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। देख, ऑपरेशन जारी हो गया।
याद आया कि ऑपरेशन फिर से करूं। मैं बता रहा हूं तुम्हारी पत्नी आरती की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्ति ने किया है। उसने कहा था कि ये झूठा इल्जाम, ये खून का इल्जाम अगर मेरे बेटे चमन कुमार के ऊपर लगा दोगे तो मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगी। 3 लाख रुपए में अपने ईमान को बेच डाला, अपने कानून को बेच डाला। अगर तुझे 6 लाख मिले तो अपनी माँ बहन भी बेच सकता है। बोल सितमलाल, तेरी माँ बहन की क्या कीमत है? मैं तुझे 6 लाख दूंगा। कीमत बताओ साले। अबे दरोगा, जो हमारे सरदार जी पूछते हैं उसको साफ साफ बयान देना। कहीं हमारे सरदार जी का मुंह तो गरम हुआ। मूड गरम कहते हैं बे। बहुत मारे जाओगे। सितमलाल सक्सेना, याद करो दिन जब मैं तेरी हिरासत में था तो मुझे डायलॉग सुना रहा था कि मेरा नाम सितमलाल सक्सेना है। मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। और एक बात बोला था, तेरे थाने में पत्थर बोलते हैं, मुर्दे भी सच उगल देते हैं। जहां नींबू नहीं जाता वहां तू नारियल घुसाता है। आज तेरी जादूगरी मैं देखना चाहता हूं। मुझे नारियल घुसा के दिखाओ कुत्ते सारे। नारियल घुसा के दिखा मुझे। नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। ये बता, मेरी बेटी नीलू की हत्या किसने किया और किसने करवाया? बोल सारे। मैं साफ साफ बता रहा हूं, लेकिन मुझे मारना मत। तुम्हारी बेटी नीलू की हत्या तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्तिन के कहने पर मैंने किया। कुत्ते कमीने सारे, आज तेरे जैसे चंद गद्दार सिपाहियों की देन है कि पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो चुका है। गधे की पीठ पर एक घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती। बरथूदार, वर्दी उतार, वर्दी उतार, वर्दी उतार। अबे तू मेरा ही चौकीदार होकर। अबे चुप। पैंट उतार, बनियाइन उतार, चड्ढी उतार। के जान मूड करे तो हमहू मारी। लेकिन चमन कुमार, मुझे अब तो माफ कर दो, क्योंकि मेरी वर्दी उतरवा लिया। अब तो मुझे माफ कर दो। तुझे माफ कर दूं? चल ठीक है, तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? अभी अपनी बेटी की लाश का अंतिम संस्कार नहीं किया हूं। चल मेरी बेटी को जिंदा कर दे। कसम मां भवानी की, मैं तुझे माफ कर दूंगा। चल। वो तो मर चुकी है, वो कहाँ जिंदा हो सकती है? मेरी बेटी जिंदा नहीं हो सकती। ये तू सच कह रहा है तो सोच कैसे लिया बे कि तू जिंदा बचेगा? तेरे जैसे पापी को इस पृथ्वी पर जीने का कोई हक नहीं है। देख, यमराज आ चुके हैं तुझे ले जाने के लिए। जा सीतामलाल, जा। जैसी करनी वैसी भरनी। आज मेरी बेटी की आत्मा को थोड़ी सी शांति मिल गई होगी। अब यहाँ से चलता हूँ, अभी तो कलावतिया बाकी है। सरदार जी, कलावती से बाद में मिलना। बेटी की लाश पड़ी है खंडाले पर। ठीक कह रहा है। पहले बेटी की लाश का अंतिम संस्कार करेंगे, उसके बाद कलावती के पास चलेंगे। चल मेरे साथ। जय मां भवानी।